इसमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए एक तिलक शराब पी गए तो वाले कहते संत कभी झूठ नहीं बोलते जा तो कहीं गप्पा एक तक कैसे पी लेंगे। तो मैंने कहा हिसाब कर लिया जाए, हिसाब कर लिया जाए। अगर आप 1 किलो शराब पीते हो, एक शराबी कहता है 900 ग्राम होती है, मैंने कहा थोड़ी देर के समझाने को 1 किलो मान ली, फिर घटा देना। अगर तो 1 महीने में 30 किलो हो गई नहीं हो गई, और 12 महीने में 12 3 36 3 क्विंटल 60 किलो हो गई। अगर 50 वर्ष तक शराबी शराब पीता है तो 180 क्विंटल हो गई। और इसके बाद आज बीवी घर में अगर खत्म हो जाती है तो गम में पी रहे हैं, और आज लगन चढ़ी है तो मारे खुशी से नाच रहे हैं, फिर आज होली है तो दिन भर ही पी रहे हैं। तरह तरह से सबका टोटल करिए तो कैसे रख ले जाओगे। 18 टन तो साधारण पी गए तो लोगों को कुछ पता नहीं है। कहा कि तिलवर मछली खाए के कितने तिलवर मछली खाए के कोट करो गौदान। अगर आपने तिलवर मछली खाई है और 1 करोड़ गैया 100 लाख दान में दे दी, एक कुछ बात बच्चे पंडित पूछो यानी 100 लाख दान, और काशी करवट ले मरे शंकर जी की नगरी में जाकर के तुम्हारी मौत तो फिर भी नरक होता है। और से कहते हैं मुसलमानों के इस्लाम में है एक कतरा, कतरा कहते हैं आंसू को, जो आंसू गिर जाता है और वो जिंदा जिस्म को जला दिया जाए फिर भी माफी नहीं है। तो हिंदू कहते हैं मुसलमानों ने गवाह करेंगे तो फिर ही है। तो हिंदू लोग भी सुन लो कि इसलिए मना करते हैं, हिंदू लोग भी सुन लो। एक बूंद शराब किसी कुएं में गिर जाए और उसी पे कोई पकड़ी या पीपल जमी आओ तो करके सब जगह, और उसकी पत्ती को बकरी खा जाए कितने ऊपर है, तो जो उसका बकरी का दूध पी लेता है तो उसको गुनाह लग जाता है। तो बताओ तुम कहाँ बचने वाले हो। लेकिन जब ये सत्संग सुना लोगों ने, घबराएगी आत्मा, घबराती है मन नहीं, मन तो शैतान है। आप बहुत देर हो गई, मैं बताऊंगा पूछ के भी। अब घबराने लगे, अब क्या होगा कि ऐसे ऐसे बात है और इतना कष्ट है। तो देखो संत कितने दयालु होते हैं। जो हमारे भाई ने कहा नवनीत समाना, तो संतों ने आपको बचाने का कितना बढ़िया रास्ता निकाला। तो उन्होंने कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात और संगत कीजिए साधु की तो हराए कोट अपराध। यानी एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, उसमें भी आधी 6 मिनट। अगर आपने ऐसे महापुरुषों का सत्संग सुना है तो हर कोट अपराध 100 लाख पाप दूर होते हैं। अगर आपने 1 घंटा सुना है तो दक्षिण 60, 10 जगह 100 लाख। 3 घंटा सुना है, गुणा करते जाइए। इसके बाद में अगर डेली आदत पड़ गई समय बे समय लाखों गैया हिंदुओं के खा गए, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग जरूरी है और कोई गति नहीं। तो इसलिए मतलब सभी से गुजारिश है रवि कि आपके चरण कमलों में मेरा जय गुरुदेव स्वीकार है। यदि आपने कभी जीवन में अच्छा कर्म नहीं किया है और आज यहाँ कसम खा के जाओ कि हम अज्ञानता में करते थे, धोखे में करते थे गलत काम, और हम डर भी लगता था कि ये लोग किसी को मानते नहीं है, जय गुरुदेव वाले भगवान को नहीं मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं मानते हैं, हनुमान को नहीं मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट को नहीं मानते हैं। तो जय गुरुदेव वाले सबको जानते भी हैं, सबको मानते भी हैं। और जितने मैंने गिनाए हैं जो अच्छे साधक हैं उनके घर बैठे वो सब ड्यूटी भी लगाते हैं। तो आप लोग भ्रम में हैं। मैं तो कहता कि अधिक श्रद्धे जो गलत लोग हों उन्हीं को लाया करो। बोलो जय गुरुदेव। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब थोड़ा सा सत्संग सुन लो। देखिए 4 वेद, 4 सच्ची बात है। इस पूरे मृत्युलोक का संचालन करने के लिए वेद ही है। जो वेद से खिलाफ जा रहा है तो उसका काम कभी पूरा होने वाला नहीं है। सुनो जी, अब ये वेदों की रचना क्या है? जिन्हें भगवान कहते हो, मुसलमान खुदा कहते हैं, अंग्रेज उसे गॉड कहते हैं, और
आप कई नाम से पुकारते हैं, फिर लोग ही कहते हैं, यानी तरह तरह से। इन्होंने सहजल कमल से अपनी बाड़ी द्वारा